नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। जनपद आजमगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के आदेश के क्रम में विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में संचारी रोग को देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अपने अपने ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा पॉलिथीन बिना जा रहा है। आज ग्राम पंचायत लछरामपुर में उत्तर नगर कॉलोनी में ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा नाले की सफाई किया गया और रोड पर पानी जमा होने के कारण मच्छर जनित रोग निदान पाया गया और रोड पर पानी को नाला की सफाई करके पानी को खोला गया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया गया और झाड़ू भी लगाया गया। दवा का छिड़काव भी किया गया। रोगों से निदान पाने के लिए एंटी लार्वा का भी छिड़काव किया जा रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब चौरसिया है, सफाई कर्मचारी। किसके आदेश से काम हो रहा है? सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक महोदय के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत लछरामपुर में उत्तम नगर में नाली जाम होने के कारण बहुत दिक्कतें हो रही है, इसलिए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। पूरे नाली को साफ किया जा रहा है, कचरा को हटाया जा रहा है। हमारे साथ कमलेश कुमार, जागृति, जान मोहम्मद, असलम, जितेंद्र, रियाजुद्दीन, हम लोग मिलकर इस नाले को सफाई कर रहे हैं। नाला बहुत जाम हो चुका है, यहाँ शिकायत हुई थी, इसलिए पंचायत साहब के आदेशानुसार हम लोग नाला को सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो मच्छरों का प्रकोप चल रहा है उसे देखते हुए पानी की निकासी किया जा रहा है, साफ सफाई किया जा रहा है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जगह जगह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। आजमगढ़ ब्लॉक मुजहानागंज के ग्राम सभा बढ़लगंज का एक मामला सामने आया है। गालीबाज मनवर दबंग बाहुबली प्रधान व वर्तमान प्रधानपति महबूब आलम पर जहानागंज थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। सूत्रों द्वारा मालूम पड़ा है कि बढ़लगंज बाजार के निवासी राम जन्म राय जो लगभग 75 वर्ष के पोस्ट ऑफिसर से रिटायर्ड हैं, उनको बीच बाजार में माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी, जो सुनना भी पाप लगता है। ऐसे प्रधान को क्या कहा जा सकता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दबंग प्रधान महबूब आलम का इतिहास रहा है। गांव से लेकर ब्लॉक व जिले तक की इनकी तूती बोलती है। मनमाने तरीके से किसी भी अधिकारी से जो चाहते हैं करवा लेते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है कि इनके खिलाफ कई बार शिकायत की गई, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार की सारी योजना को ताक पर रखकर बिना कार्य किए ही सरकार का धन का बंदरबाट करवा लेते हैं। सारी कार्रवाई पेपर में ही सिमट जाती है। बढ़लगंज ग्राम सभा में गालीबाज प्रधान के आगे जल्दी कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं रख पाता है। वही ग्रामीणों ने वह भी बताया कि बढ़लगंज में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, विकास तो गालीबाज प्रधान का हुआ है। लगभग 1 करोड़ की लागत से मकान बन रहा है और भी सरकारी स्कूल की चारदीवारी को तोड़कर अपना रास्ता बना लिए हैं, जहां BSE आजमगढ़ भी कुछ नहीं कर सके। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नाली, रास्ते, सफाई, डस्टबिन, सीमेंट, ब्रेंच कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। सफाई कर्मी भी गालीबाज प्रधान के घर हाजिरी लगाकर चला जाता है। इंडिया मार्क का हैंडपंप में डंडा ही नहीं है और सरकारी धन का लगभग 3 लाख रिबोर के नाम पर उतार दिया गया है। यहाँ तक कि सड़क पर खुलेआम शौच करने को मजबूर हैं। गरीब लोग केंद्र और राज्य सरकार की कोई भी योजना का धन निकालने में जरा सी कसर नहीं छोड़ते हैं। गालीबाज प्रधान महबूब आलम के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। यहाँ कौन सा काम था, आप बताओ यहाँ कौन सा काम था? मैं यही जानना चाहता हूँ। यहाँ मैं गाँव का हूँ, मैं यहाँ इस चट्टी पे कौन सा काम था? बस ये मैं जानना चाहता हूँ। गाँव का काम करवाएगा, क्यों नहीं आएंगे? लेकिन जरूरी है कि बहस में ही सम्मिलित हमारी चीज की, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि बहस में सम्मिलित हो। आप बताइए, आप जिम्मेदार व्यक्ति क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? हम भी प्रधान आप घेरवा करके किनारे कर लीजिए। आपकी तो जब इनको इतना डर है कि हम लोग नहीं लेंगे, जब आपको इतना डर है कि हम लोग नहीं लेंगे, तो आप अपना घरवाइए। आप अपनी जमीन के किनारे हर जगह आप कंट्रोवर्सी बनाएंगे, आपको लोग आगे कर दे रहे हैं। आप समझिए, आपको लोग आगे करके लोग पीछे हो जा रहे हैं। उनको लगता है कि ये फेस करेंगे, क्यों इनको आगे करते हैं? हम जानते हैं कि इस ईद तक आप हैं, हर हाल में हम जानते हैं कि अब आपको आगे करके कर देते नहीं। हम यहाँ तक अरे मेरे भाई तुरंत लेखपाल आया, उन्होंने बोला तुरंत लेखपाल आया, 15 का पीछे रह गई जमीन। मैं जानता था इस बात को, मैं जानता था, लेकिन आप 4-6 लोगों को लेकर कंट्रोवर्सी बनाने अच्छा लगता
कोई मतलब वहाँ पे काम चल रहा था, कहाँ चल रहा था आज आपको फिर मैं बताऊँ। काम चल रहा था प्राइमरी स्कूल के पीपल के पेड़ से खंजे की दोनों साइड से निकलना शुरू हो रहा था। अब भी वो पीपल के पेड़ के से मेन गेट तक आए होंगे तो खरिंजा भी नहीं बनना शुरू हुआ था। तब तक फोन आया कि जो है नपने के बाद काम होगा। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं आप तक पहुँचा भी नहीं, आप उस काम को क्यों रोक रहे हैं? नहीं, नपने के बाद होगा। मैं पहुँचा तो जो मैंने कहा ना कि इनको आगे करके लोग बैकिंग किए हुए, लोग बैकिंग किए हुए। इत्तेफाक था कि मैं प्रधान को गाड़ी में लेके पहुँचा, मैं किसी काम से जा रहा था, पहुँच गया, इनको लेके बैकिंग किए थे। मैंने कहा कि अभी मैं वहाँ तक पहुँचा भी नहीं, अगर पहुँचूंगा तो मैं नपवाऊँ। आयुक्त मनीष चौहान एवं डीआईजी अखिलेश कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को तहसील निजामाबाद में आमजन की उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कुल 33 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिसमें राजस्व के 27, पुलिस के 2, विकास 3 तथा आपूर्ति का 1 प्रकरण सम्मिलित है। प्रस्तुत प्रकरणों में 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। मंडलायुक्त श्री चौहान के समक्ष कतिपय ऐसे प्रकरण प्रस्तुत किए गए, इसमें फरियादी द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी प्रश्नगत प्रकरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं, परंतु निस्तारण की कार्यवाही सुसंगत नहीं है। इस संबंध में उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण में पूरी गंभीरता से किया जाए तथा जो भी निस्तारण हो वह गुणवत्तायुक्त हो, ताकि फरियादियों को एक ही प्रकरण को लेकर बार बार आने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने आगाह किया कि यदि किसी शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारित प्रकरण को पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं से संबंधित कार्यक्रम है, इसलिए इसके प्रति शिथिलता उदासीनता किसी भी दशा में क्षम्य नहीं की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस में 8 अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें सहायक अभियंता जल निगम, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, BDO तैबरपुर, SHO तैबरपुर, ADO पंचायत रानी की सराय व मोहम्मदपुर तथा कृषि एवं मत्स्य विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी नियामक को निर्देशित किया कि अनुपस्थित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत करें, ताकि तदनुसार इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा गत संपूर्ण समाधान दिवसों के कई प्रकरण अनुस्तारित पाए जाने पर भी मंडलायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। तहसील क्षेत्र के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटर कॉलेज पनहरा के परिसर में अपना दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्याम विजय पटेल ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अहमद खान मंसूरी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के निर्देश पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए उन्हें पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। वहीं अपना दलीय सुनेत्री मालती सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सदस्यता अभियान के तहत हम अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएं। उन्होंने बताया कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उनको हम बखूबी निभाएंगे और उसी के संदर्भ में हम लोग गाँव-गाँव जाकर सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्याम विजय पटेल ने आभार जताते हुए कहा कि आज हम सभी लोग संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। आने वाले 2024 के चुनाव में लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। ये मेरे जो मैं अपना दल एस का जो कार्यक्रम है, जो सदस्यता अभियान चल रहा है मेरी पार्टी का, बहन अनुप्रिया पटेल की निर्देशन अनुसार 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए अभियान चला है। बहन जी का ये आदेश है कि 1 करोड़ सदस्य बनाना है हमको अपनी पार्टी के, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है साली। तो ये सदस्य बनाने का कार्यक्रम चल रहा है? जी जी। कितने सदस्य बनाए गए हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? अभी कल प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ से शुरुआत हुई है। कल बहन हमारी अनुप्रिया पटेल जी ने कल से 2 सितंबर से प्रतापगढ़ से शुरुआत की है। वहाँ से हमारे सारे 18 प्रभारियों को 18 मंडलों में उन्होंने रवाना करा है। मुझको यहाँ आजमगढ़ का प्रभारी बनाया, तो इसलिए मेरे रामचंद्र पटेल जी, RK अग्रवाल, हमारा एक बच्चा और है श्रावण पटेल जी, वो आ रहे हैं रास्ते में। मंत्री जी का लक्ष्य कम से कम 1 करोड़ सदस्य बनाने का। जी। कैसी बैठक थी और क्या उद्देश्य है? आज सदस्यता प्रभारी, हमारे मंडल सदस्यता प्रभारी जनपद आजमगढ़ में आए हुए हैं। सदस्यता अभियान की तैयारी की ये प्रथम समीक्षा बैठक है, उसी के संदर्भ में बैठक की गई। बनाया जा रहा है और कैसे संगठन को मजबूत बनाया जाए? हम अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं और 1 करोड़ सदस्य बनाने का जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश मिला है, उसी के संदर्भ में हम पार्टी के अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 1 करोड़ लक्ष्य पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं।
क्या लग रहा है आजमगढ़ की स्थिति क्या रहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव को? अच्छी स्थिति अभी तो पिछला वाला उपचुनाव आप देखे ही है कि आजमगढ़ में हमारे सहयोगी पार्टी और हम लोग मिलकर चुनाव लड़े हैं, विजय भी लिए हैं। 2024 में हम आजमगढ़ की दोनों सीट निश्चित रूप से जीत लेंगे लोकसभा की। सगड़ी विधानसभा से क्या उम्मीद है? हम तो 10 विधानसभा से उम्मीद लगाए हुए हैं, 10 विधानसभा हम लोग जीत लेंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह के मार्ग निर्देशन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का शुभारंभ नेहरू हॉल आजमगढ़ के सभागार में निर्णायक मंडल द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। जिला सूचना अधिकारी श्री अशोक कुमार ने बताया कि सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन 3 व 4 सितंबर 2022 को नेहरू हॉल आजमगढ़ के सभागार में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज प्रथम दिन गंगालाल, महेंद्र यादव, जीतू यादव, लालता यादव, सतीराम, राजनारायण, सुनीता, अखिलेश, शीला चंद्रधारी, शशि बाला, रामहरख यादव, राजेश कुमार प्रजापति, राम कुंवर यादव, कल्पनाथ यादव, लोक गायन पंकज शर्मा द्वारा, लोक के नाटक आदर्श कुमार द्वारा, भजन एवं कीर्तन काशीनाथ यादव, विजय प्रताप तिवारी, लालधारी यादव, चंद्रशेखर प्रसाद यादव द्वारा लोक गायन, नागेंद्र कुमार, लोक नाटक, घनश्याम, रमेश चंद्र विजय यादव, रामदरस द्वारा लोक गायन, सुनील दत्त विश्वकर्मा द्वारा रामलीला, अरुण सिंह, शीतला प्रसाद मिश्र, सुरजन राम द्वारा लोक गायन सहित कुल 35 कलाकारों द्वारा लोक गायन, लोक के नाटक एवं लोक के नृत्य। खबर आजमगढ़ के महाराजगंज से दिखा रहे हैं, जहाँ पर महाराजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा तुनारी सौसारा में आज सुबह करंट लगने से 31 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक राम सकल वर्मा सुबह 4 बजे खेत में गया था, वहीं उसे करंट लग गया, जिससे बुरी तरह झुलस गया। सूचना पर पहुंचे घर वाले उसे आनन फानन में अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। राम सकल शादीशुदा था, उसके पास 3 लड़कियां थी। सबसे बड़ी लड़की, जिसकी आयु लगभग 7 वर्ष बताई जा रही है। मृतक के 2 भाई। राम सकल अपने भाई से अलग रहता था, उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब है और परिवार को की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक घर वाले उसे अस्पताल लेकर जा चुके थे। उसके बाद पुलिस मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और उनके घर वालों को मृतक का शव सौंप दिया गया। विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा परिषद हित कक्षा 9 से कक्षा 12 तक अधिकृत प्रकाशकों की NCERT की पाठ्य पुस्तकों के क्रय विक्रय वितरण के संदर्भ में जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों पुस्तक विक्रेताओं के साथ शिवली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ में एक बैठक आहूत की गई। बैठक में जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों द्वारा स्वीकार किया गया कि विद्यालय में प्रत्येक छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को अवगत करा दिया गया है कि अधिकृत प्रकाशक की पुस्तकों से ही पठन पाठन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। पुस्तक विक्रेताओं द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम लोग अधिकृत प्रकाशक की पुस्तकों का ही विक्रय करेंगे तथा अनाधिकृत प्रकाशक की पुस्तकें के विक्रय का निषेध करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालयों में जगह जगह स्टॉल आकर पुस्तकों का विक्रय किया जाएगा। पुस्तक विक्रेताओं द्वारा मांग की गई है कि विभिन्न प्रकार के प्रकाशन की गाइड, मेटजी, केस पेपर आदि की अधिकार पत्र के तहत प्रकाशित की जाती है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आश्वासन दिया गया कि संबंध में विभाग से मार्गदर्शन लेकर समस्या का समाधान किया जाएगा। जनपद में किसी भी अनाधिकृत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक, गाइड, मेटजी, केस पेपर आदि का प्रचलन एवं व्यवहित पूर्णतः निषिद्ध है। प्रधानाचार्य एवं पुस्तक विक्रेताओं द्वारा अधिकृत प्रकाशक श्री कैलाशी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड आगरा, पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड बिजौली, झांसी एवं डायनेमिक टेक्स्ट बुक प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड बिजौली, झांसी के पाठ्य पुस्तकों का है क्रय विक्रय, वितरण एवं पठन पाठन कराना सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया है। से खबर है, जब कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ कांग्रेस के हजारों उत्साहित कार्यकर्ता महंगाई पर जोरदार नारेबाजी करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महंगाई पर हल्ला बोल रैली में शामिल होने के लिए कैफियत एक्सप्रेस से रवाना हुए। तमाम कार्यकर्ता स्थित रिजर्वेशन के अनुसार शुक्रवार को ही दिल्ली प्रस्थान कर चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता निजी साधनों एवं बस के माध्यम से दिल्ली रवाना हुए। आजमगढ़ जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों के तमाम कार्यकर्ता अकबरपुर, शाहगंज रेलवे स्टेशनों से एवं जनपद के फूलपुर, सुराइमेर स्टेशनों से कैफियत एक्सप्रेस में सवार होकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, हाईकमान के आह्वान पर हमारे तमाम उपस्थित शामिल होकर संवेदनहीन केंद्र सरकार को महंगाई बेरोजगारी पर घेरेंगे और केंद्र की तानाशाह सरकार को कड़ा संदेश देंगे। कांग्रेस पार्टी गरीबों की समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी सरकार के ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर केंद्र की तानाशाह सरकार के विरुद्ध हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी।
खबर आजमगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भट्ठा मालिकों की हड़ताल लगातार जारी है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर आज आजमगढ़ जिले के सदर तहसील के सठियां ब्लॉक सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल में आजमगढ़ ब्रिक क्रेन्स ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की एक बैठक संपन्न हुई। एक स्वर में सभी भट्ठा मालिकों ने कहा कि सरकार की नीतियां भट्ठा संचालन के खिलाफ हैं। ऐसे में भट्ठा मालिकों को काफ़ी नुकसान के दौर से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए ईंट भट्ठा बंद रखने में ही भलाई है। एसोसिएशन के महामंत्री रमाकांत सिंह ने कहा कि जीएसटी व कोयला की दरों में बेतहाशा वृद्धि, प्रदूषण और खनन जैसी तमाम समस्याओं को लेकर पूरे देश में हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल का सभी को मिलजुल कर समर्थन करना होगा, तभी भट्ठा मालिकों का अस्तित्व बचेगा। उन्होंने कहा कि भट्ठा मालिकों का आह्वान किया है, इसी वर्ष हर हाल में ही सरकार से मांग पूरी नहीं हुई तो भट्ठा पर ईंट निर्माण का काम पूरी तरह से ठप रहेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अक्टूबर से ना तो कोई टैक्स जमा करेगा और ना ही किसी भट्ठा मजदूर को बुलाएगा। इस हड़ताल में आजमगढ़ को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। एसोसिएशन के मंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में चल रहे ईंट भट्ठों मजदूरों को रोजी रोटी का बहुत बड़ा जरिया है। सरकार इन भट्ठों से राजस्व प्राप्त करती है, तो सरकार को कुटीर उद्योग के रूप में चल रहे इन भट्ठों को सहूलियत प्रदान करना चाहिए, ना कि उनका शोषण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की मांग उचित है, इसलिए सरकार को विचार करना होगा। भट्ठे नहीं चलेंगे तो करोड़ों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज तिलक यादव ने कहा कि संगठन की मजबूती से ही सरकार उनकी बातें सुनेगी, इसलिए संगठन को मजबूत करना होगा। सभी लोगों को संगठन से तन मन धन से जुड़ना होगा। इस बैठक में भट्ठा मालिक राजा सिंह ने संबोधित करते हुए भट्ठा मालिकों की कमियों और इच्छाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को हम राजस्व भी ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, सरकार हमें चोर भी साबित करने में लगी रहती है। इसके लिए भट्ठा मालिकों को जागरूक कराना होगा। इस बैठक में भट्ठा मालिक रमेश, अवधेश प्रताप सिंह, राम नवल यादव, सुरेश यादव, अनिरुद्ध प्रकाश राय, अरविंद कुमार सिंह, रणधीर सिंह, कमलेश कुमार, पंकज सिंह, मास्टर अबू साद, कमला यादव, प्रेम शंकर यादव, संतोष यादव, नंदकिशोर चौहान, सुभाष चौबे, त्रिलोकी सिंह, इश्तियाक अहमद, अफजाल अहमद, हरि राय, आकाश राय, अबुल फैज, राजेश प्रकाश सिंह, रमेश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। किस संदर्भ में आज हुई है बैठक भट्ठा संघ की? राष्ट्रव्यापी हड़ताल के संबंध में हुई है। क्या क्या चीज़ें तय हुई? मुख्य मुद्दे तो चार ही हैं: जीएसटी, कोयला, खनन, प्रदूषण। तो भट्ठा मालिकों की तरफ से क्या चीज़ें आई निकल के आई कि जब तक संगठन की मांग सरकार नहीं मानती है तब तक ये हड़ताल चलेगी। क्या क्या है जीएसटी और प्रदूषण का, और थोड़ा डिटेल? पहले हम लोग 1% देते थे, अब उसे बढ़ाकर 6% किया गया, और पहले आईटीसी का लाभ लेने पर 5% लगता था, अब 12% लग रहा है। तो इतना टैक्स देने पर भट्ठे वाले को कुछ बचना ही नहीं है, बल्कि घर से जाना है। इतना महंगा कोयला लेकर के भट्ठे वाले क्या घर ले जाएंगे, उनके बाल बच्चे क्या खाएंगे। तो इन सब संदर्भों को लेकर के सरकार हमारी कम से कम 4 मांगे मान ले, और न माने तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। तो ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसका असर उपभोक्ता पर पड़ेगा कि भट्ठा मालिक पर? आप बताइए कि उपभोक्ता पर तो मान लीजिए पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन भट्ठा मालिक कितना रेट बेच देगा और पब्लिक के पास कितना पैसा है कि वो खरीद लेगी। हमेशा जब सस्ता होता है ईंटा तो ज़्यादा लोग खरीदते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है, और जब महंगा होता है ईंटा तो डिमांड ही कम हो जाती है, सेल कम हो जाती है, तो ऐसे में नुकसान होता है। आजमगढ़ में सगड़ी तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने और एसपी अनुराग आर्य ने संयुक्त रूप से चंद शिकायतों को सुना। कुल 207 शिकायतों में से 22 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु सौंप दिया गया। समाधान दिवस पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि राजस्व संबंधित ज्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही है, इनका स्थानीय स्तर पर ही निराकरण कर दिया जाए तो लोगों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने बढ़ती शिकायतों पर सुझाव दिया कि संबंधित विभागों की समन्वय टीम बनाकर मामलों का निष्पक्षता पूर्वक स्थलीय निरीक्षण कर त्वरित निस्तारण किया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस पर राजस्व के 173, पुलिस विभाग के 22, विकास विभाग के 8, शिक्षा एवं विद्युत विभाग एवं नगर पंचायत 1
और पीडब्ल्यूडी विभाग के कुल 1 सहित कुल 207 शिकायतें प्राप्त हुई। संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़, जिला विकास अधिकारी खंड विकास अधिकारी आजमतगढ़ संतोष कुमार, खंड विकास अधिकारी हरिया ओम प्रकाश, पुलिस अधिकारी अनिल कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी छगड़ी राजीव रतन सिंह, SDM न्यायिक प्रेमचंद्र मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। ये प्रयास होना चाहिए कि अनावश्यक लोगों को दौड़ाया न जाए और यथाशीघ्र इसका निराकरण किया जाए। आज लगभग 199 शिकायतें आई हैं, उनमें से 22 या 23 का यहाँ पे मौके पर निस्तारण हुआ है। शेष समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के लिए कहा गया है। कुछ प्रकरणों में पुलिस और राजस्व की जॉइंट टीम्स भी मौके पर जाएंगी और वे उनका निस्तारण करेंगे। सर, कुछ लोग कि बहुत दूर दूर से भी आए थे और आपके पास आकर मतलब कुछ लोग बहुत तरह की मांग कर तो क्या करें? नहीं, ज़्यादातर लोग तो यहीं के थे, सगली तहसील के ही लोग थे। सगली तहसील की समस्याओं को लेकर आए थे। गन्ने कान के काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, 10 साल से 5 साल से ये इसका निकास है। अब उनकी समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो न्यायालयों में लंबित हैं और विभिन्न न्यायालयों से आदेश हैं उनमें। जब तक न्यायालय से अंतिम आदेश नहीं होगा तो उनका क्रियान्वयन करने में दिक्कत होती है। ठीक। खबर आपको विंध्याचल से दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद के दौरान चली गोली की घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, थाना विंध्याचल क्षेत्रांतर्गत नचनिया बीर में हुई घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को 12 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में प्रयुक्त अवैध देसी पिस्टल मैं कारतूस बरामद भी कर लिया है। आपको बता दें कि थाना विंध्याचल क्षेत्रांतर्गत नचनिया बीर में 2 पक्षों के मध्य विवाद के दौरान चली गोली के संबंध में सूचना के आधार पर तत्काल वादी पप्पू यादव, स्वर्गीय पुत्र बुधिराम यादव निवासी नचनिया बीर, थाना विंध्याचल, जनपद मिर्जापुर की तहरीर पर मुकदमा संख्या 164/2022 धारा 307 34 भावद्वी बनाम रंजीत बिंद आदि 2 नफर पंजीकृत किया गया तथा वादी दूधनाथ बिंद पुत्र बेचूलाल बिंद निवासी नचनिया बीर, थाना विंध्याचल, जनपद मिर्जापुर की तहरीर पर मुकदमा संख्या 165/2022 धारा 147 148 149 307 भादी बनाम राजेश उर्फ कल्लू यादव आदि 5 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। जनपद मिर्जापुर में थाना विंध्याचल अंतर्गत देर रात्रि मध्य रात्रि के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में वाद विवाद एवं गोली चलने की बात आई थी। इस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत करा के इसमें एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। मात्र 12 घंटे के अंदर इससे संबंधित 4 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जेल भी भेजा जा रहा है। पूछताछ के विवरण में ये बताया है कि 2 पक्ष थे इसमें, एक कल्लू यादव का पक्ष था और एक नीरज बिंद का पक्ष था। दिन में रात्रि में वाद विवाद हुआ और उसी वाद विवाद के दौरान में कल्लू यादव, जिसपे कि पुराने मुकदमे में पंजीकृत है, उसके तरफ से भी फायरिंग की गई और नीरज बिंद की तरफ से भी फायरिंग की गई। इस गोली चलाने में जो कल्लू यादव है, जो कि एक शातिर बदमाश भी है, उसको पीठ में गोली लगी, जिसको कि रात्रि में ही बनारस रेफर कर दिया गया। अब इसकी जो है अब हालत स्थिर है। इसमें जो गिरफ्तार किए गए नीरज बिंद, रंजीत बिंद, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से एक जो पिस्टल है वो ही बरामद कर लिया गया है, मैं खोखा एवं कारतूस के। और साथ ही साथ जो दूसरे साइड के लोग हैं उसमें हर्ष तिवारी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और एक जो कल्लू यादव है वो पुलिस अभिरक्षा में जिसका इलाज चल रहा है वो अभी वहां बनारस में है। फिलहाल इसमें फर्दर टीमें गठित करके एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में इसमें और भी जो लोग अगर शामिल रहे होंगे उनको भी पकड़ के जेल भेजा जाएगा। गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को जो है इन पे न सिर्फ गैंगस्टर की बल्कि संपत्ति कुर्क कराने की भी कार्रवाई की जाएगी।